ममता के गुंडों के खिलाफ, बंगाल की जनता ने ममता के घुसपैठी के खिलाफ और बंगाल की जनता ने ममता के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की है, जिसका परिणाम है नरेंद्र मोदी जी की करिश्माई नेतृत्व की जीत है। यह जीत बंगाल के एक एक कार्यकर्ताओं की जीत है। सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और उनके सहयोगी दलों को बोलना शोभा नहीं देता है। ये लोग रंगा सियार है। रंगा सियार का मतलब होता है कुछ, दिखाते कुछ और करते कुछ है। आदिवासी के लिए अलग मंत्रालय, आदिवासी के लिए अलग आयोग बनाने का कोई काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सिर्फ इनके लिए हेमंत सोरेन जी के परिवार ही आदिवासी है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए 14 करोड़ आदिवासी ही उनका परिवार है। फुल मेजोरिटी के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, झारखंड भगवामय होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जोहार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत, सरना धर्म कोड, इन सब को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक बड़ाई जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज पोस्ट। आपके दर्शकों को जोहार, आपको भी जोहार। सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि बंगाल जिसमें ममता बनर्जी का जो जादू था वो सर चढ़कर बोलता था, और अब जो है झालमुड़ी का असर बहुत ज्यादा देखने को मिला, और इतना ज्यादा देखने को मिला कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी अपनी जीत का जश्न मना रही है। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस जीत में पूरे देश झालमुड़ी के साथ में, रसगुल्ला के साथ में पूरे जश्न पे पूरे देश डूबा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता एक दूसरे को झालमुड़ी खिलाकर, रसगुल्ला खिलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। देखिए, बंगाल में 15 सालों से जिस तरह से तानाशाही शासन था, और ये चुनाव हम कह सकते हैं कि ये जनता वर्सेस ममता का चुनाव था। और जनता वर्सेस ममता का चुनाव में बंगाल की जनता ने ममता के गुंडों के खिलाफ, बंगाल की जनता ने ममता के घुसपैठी के खिलाफ और बंगाल की जनता ने ममता के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की है, जिसका परिणाम है कि वहां के मतदाता बेखौफ निर्भीक होकर वोट डाले हैं। 90-92% से अधिक मतदाताओं ने इस लोकतंत्र के महापर्व में आस्था रखा है, जिसका परिणाम है कि 200 से अधिक सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी वहां प्रचंड भव्य जीत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। यह जीत नरेंद्र मोदी जी की करिश्माई नेतृत्व की जीत है। यह जीत बंगाल के एक एक कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के सामने नतमस्तक नहीं हुए। वो प्राण त्याग दिए, उनके ऊपर हत्या की गई, उनके कई कार्यकर्ताओं पर बलात्कार किए गए, नृशंस हत्या की गई, कई लोग पलायन कर गए। लेकिन बंगाल की धरती पर कमल फूल का झंडा कभी लहराता हुआ कम नहीं हुआ, हमेशा से लहराते रहे। उन सभी कार्यकर्ताओं को, जो मृत कार्यकर्ताओं, सबको समर्पित है यह जीत, और यह भव्य जीत बंगाल की जनता को समर्पित है। और जहां तक कि अभी सीएम ने हेमंत, जो हमारे झारखंड सूबे के मुखिया हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरना धर्म कोड के लिए चिट्ठी लिखा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और उनके सहयोगी दलों को बोलना शोभा नहीं देता है। देखिए, इसलिए भी कि सरना धर्म कोड की वकालत करने वाले लोग जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो सरना धर्म कोड इनको याद आता है, और जब सत्ता पे रहते हैं तब इनको सरना धर्म कोड, इनको लगता है कि सरना धर्म कोड नहीं दिया जा सकता है। मैं उदाहरण देता हूं। 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके सहयोगी पार्टनर थी। आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस मिलाकर केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुदर्शन भगत जी, जो लोहरदगा के सांसद थे, वो पार्लियामेंट में विषय को उठाए कि देश भर के आदिवासी समाज अपने अलग धर्म कोड को लेकर बात रख रहे हैं, सरना धर्म कोड को लेकर बात रख रहे हैं, केंद्र सरकार का क्या इसमें मंतव्य है। आप सुनकर ताज्जुब कीजिएगा, दंग रह जाएंगे कि उधर से जवाब आया कि देश भर के कई आदिवासी समूह 100 से अधिक अलग अलग नामों से धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, जो कहीं से भी न्यायसंगत नहीं है, कहीं से भी तकनीकी रूप से सही नहीं है। इसलिए सरना धर्म कोड को सिरे से खारिज किया जाता है, यानी सरना धर्म कोड को नहीं दिया जा सकता है। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, उस समय सरना धर्म कोड को सिरे से खारिज किया था। तो आज ये लोग किस मुंह से सरना धर्म कोड की वकालत कर रहे हैं? जरा सवाल इनसे पूछनी चाहिए कि जब सत्ता में थे, जब आपको देना था आदिवासियों का अधिकार, तो आदिवासी का अधिकार से तो आप वंचित कर दिए। तो आप किस अधिकार की बात कर रहे हैं? ये लोग रंगा सियार है। रंगा सियार का मतलब होता है कुछ, दिखाते कुछ और करते कुछ है। इसलिए आदिवासी समाज जागरूक समाज है, देश भर का आदिवासी समाज जागरूक समाज है कि जिन्होंने आदिवासी समाज की बेटी को
इस आजाद भारत में 75-78 सालों में पहली बार देश में सर्वोच्च पद में बैठाने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद में बैठाने का काम किया। आदिवासी समाज जानते हैं कि इस आजाद भारत के 75-78 सालों में कि आदिवासी के लिए अलग मंत्रालय, आदिवासी के लिए अलग आयोग बनाने का कोई काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आदिवासी समाज के महापुरुष बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो जानो, जतरा टाना भगत, दिलांबर पितामर, तिलका मांझी जैसे असंख्य आदिवासी महापुरुष के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी प्राण की आहुति दी थी, जिसको सम्मान देने का काम जनजाति गौरव दिवस के रूप में प्रधानमंत्री जी और भाजपा ने देने का काम किया। 25,000 करोड़ रुपया का योजना आदिवासी समाज के लिए, प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए, आदिम जनजाति के लिए प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम का योजना शुभारंभ किया, जिसको भाजपा नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। और तो और ये लोग सिर्फ इनके लिए हेमंत सोरेन जी के परिवार ही आदिवासी है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए 14 करोड़ आदिवासी ही उनका परिवार है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि मोदी कैबिनेट में 8 आदिवासी समाज के बेटा कैबिनेट मंत्री है। मोदी सरकार में और साथ ही कई प्रदेशों में, आप उड़ीसा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आदिवासी समाज से आते हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी जी वो आदिवासी समाज के आते हैं, झारखंड के जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी वो आदिवासी समाज से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी समाज के आते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता पे रहती है तब तब आदिवासी समाज के राजनीतिक उत्थान करती है, आर्थिक उत्थान करती है, सामाजिक उत्थान करती है। हम आदिवासी समाज को प्रथम पंक्ति में रखते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ आदिवासी के नाम पे राजनीति करते हैं, उनके सहानुभूति बटोरने का काम करते हैं, उनके सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, और जब सत्ता हासिल करना रहता है तो या तो वो या तो उनके परिवार के लोग। लेकिन हम डंके के चोट में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 14 करोड़ आदिवासी की चिंता करती है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी आदिवासी को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं कि कैसे उसको प्रथम पंक्ति में लाना है। इसलिए ये लोग का काम है बोलते रहना, और देश के आदिवासी समाज का काम है इनको दरकिनार करते रहना। क्या लगता है कि जिस तरह से झारखंड में अभी तमाम परिस्थितियां हैं, जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें जिस तरह से हेमंत सोरेन ने सरना कोड की मांग को लेकर पत्र लिखा है, तो ऐसा क्यों कि मतलब जब होता है तो वो ठंडे बस्ते में चला जाता है और फिर वो कभी मांग करने लगते हैं, तो मतलब इसके पीछे क्या रणनीति लगती है? देखिए क्या है कि इनको पता था कि बंगाल का क्या रिजल्ट आने वाला है। आप देखिए कि टाइमिंग देखिए, जैसे एग्जिट पोल आया हेमंत सोरेन जी भागे भागे दिल्ली गए। इनको पता है कि मेरा हर्ष क्या होने वाला है। झारखंड के अगल बगल का राज्य देखिए, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, असम, आप जितने भी राज्य देखिए सभी भगवा में हो चुका है, और वहां की जनता ने फुल मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए। तो इनकी तिलमिलाहट बताती है कि ये अब आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करके वापस सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। इनको पता है कि 2029 में जो हर्ष होने वाला है, इसकी बोलते ना, इसके होमवर्क अभी से शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन राज्य के आदिवासी समाज, देश के आदिवासी समाज जागरूक समाज है, उनको पता है कि आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाने का काम कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आदिवासी समाज के लिए और झारखंड को अलग राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तो हम कह सकते हैं कि अलग। अशोक जी, जैसा कि आपने कहा कि मतलब वो 2029 जो चुनाव आने वाले हैं उसमें जेएमएम जो है वो अपना हश्र देख रही है, तो मतलब क्या साफ तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि अब जेएमएम को कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं झारखंड में बीजेपी की सरकार ना आ जाए? निश्चित रूप से ममता बनर्जी को भी लगता था कि बंगाल में तानाशाही सरकार है, उनका कोई किला ध्वस्त नहीं कर सकता है। लेकिन बंगाल की जनता ने उनका किला को ध्वस्त कर दिया। वहां की जनता ने जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, इनका जो तिलमिलाहट है वो हेमंत सोरेन जी की भी अंदर है। उनको पता है कि जब बंगाल जीत सकते हैं, बिहार जीत सकते हैं, उड़ीसा जीत सकते हैं, छत्तीसगढ़ जीत सकते हैं, असम जीत सकते हैं, तो झारखंड भी हम जीत सकते हैं। और फुल मेजोरिटी के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, झारखंड भगवामय होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसी तिलमिलाहट इनको परेशान कर रही है, रात की नींद उड़ा दी है, इसलिए भागे भागे दिल्ली गए हैं। और ये एक तरह से एक नया सुगुफा छोड़ने को लेकर, लेकिन सवाल राज्य की जनता, राज्य की आदिवासी जनता, देश की आदिवासी जनता पूछ रही है कि आप जब सत्ता में थे तो सरना धर्म कोड क्यों नहीं दिए। ये थे हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी, जिन्होंने बखूबी बताया कि किस तरह से अब जेएमएम जो है, जो यहाँ झारखंड सरकार है, वो तिलमिला उठी है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से। और कहीं ना कहीं इनके कहे अनुसार जेएमएम को लगता है कि अब कहीं झारखंड में बीजेपी की सरकार ना आ जाए, जिसको लेकर वो तिलमिला उठे हैं। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।